हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज मैं आप सभी को मेरे दादाजी की फेवरेट स्टोरी सुनाता हूँ। एक सुंदरपुर नाम का गांव था जहां पर एक गरीब और हालत से बेहाल औरत रहा करती थी। उसकी 4 बेटियां थीं। जो सबसे छोटी बेटी थी उसका नाम नन्ही परी था। चारों बेटियां अपनी मां से नई नई चीजों के लिए खूब लड़ा करती थीं और उन चारों की हर रोज कुछ ना कुछ डिमांड रहा करती थीं। जो भी वह कुछ मार्केट में नया देखती वह अपनी मां से मांगने लगती, पर मां कहां से ला करके देती, क्योंकि वह तो बेचारी 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से जुटाकर अपने 4 बच्चों का पेट भर रही होती है। वह गरीब औरत हर साल अपने बच्चों के लिए बसंत के महीनों में ऊन खरीदकर एक फ्रॉक बनाती और उसे सबसे बड़ी बेटी इच्छा परी को दे देती। जब इच्छा परी की पूरी इच्छा खत्म हो जाती है उस ड्रेस को पहनने की, तो वह ड्रेस उसकी छोटी बहन शिक्षा परी को दे देती। फिर शिक्षा परी उस फ्रॉक को पहनकर अपनी तीसरी बहन कीमती परी को दे देती है। जब कीमती परी की इच्छा पूरी हो जाती है उस ड्रेस को पहनने की, तो वह ड्रेस सबसे छोटी बहन नन्ही परी को मिल जाती और नन्ही परी उस ड्रेस को पहनकर बड़ी खुश होती। इस तरह से वह गरीब महिला अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही थी और उनकी ख्वाहिशें पूरी कर रही थीं। चारों बहनों की आपस में खूब बनती थी और आपस में ही खेला करती थीं। दिन विचारों बहनें जंगल में खेलने के लिए चली गई। खेलते खेलते उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला और सुबह से शाम हो गई। सबसे बड़ी बहन ने कहा कि अब हमें घर चलना चाहिए, काफी अंधेरा हो चुका है। वह चारों बहनें घर की ओर जाने के लिए जंगल से निकली। छोटी बहन नन्ही परी को बाग में फूल दिखाई दिया। वह उस फूल को तोड़ने के लिए भागी और उसकी तीनों बहनें आगे निकल चुकी थीं। उन्हें पता ही नहीं था कि छोटी बहन फूल तोड़ने के लिए चली गई है। फूल तोड़ते हुए नन्ही परी को काफी वक्त लग गया और वो तीनों घर पहुंच गई और नन्ही परी जंगल में अकेली रह गई। नन्ही परी को अब डर सता रहा था, उसे घबराहट हो रही थी और वह अपनी तीनों बहनों को ढूंढ रही थी, पर उसे जंगल से बाहर जाने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। नन्ही परी अपनी बहनों को ढूंढने के लिए पूरे जंगल के चक्कर लगा रही थी, खूब जोर जोर से अपनी बहनों का आवाज दे रही थी। वह फिर भी अपनी बहनों को ढूंढ ना पाई। फिर अचानक से नन्ही परी की ड्रेस एक कांटे वाले पेड़ में अटक जाती है और उसकी ड्रेस फट जाती है, जिससे नन्ही परी को रोना आता है और वह मन ही मन सोचती है कि अब तो मुझे नई ड्रेस अगले साल तक ही मिलेगी, बीच में मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा और घर जाऊंगी तो मां और बहनें सब मुझ पर चिल्ला आएंगी और मुझे मारेंगे भी। वह खूब जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। एक गाय का बछड़ा वहां से जा रहा था। उसने देखा कि एक बच्ची खूब जोर जोर से रो रही है। जब वह बच्ची के पास आया तो उसने पूछा कि बेटा, तुम क्यों रो रही हो? तो उस नन्ही परी ने कहा कि मैंने अपनी नई ड्रेस को फाड़ लिया। अब मैं घर कैसे जाऊंगी, क्योंकि अब मुझे नई ड्रेस तो अगले साल ही मिलेगी ना, और मैं अब घर पर क्या जवाब दूंगी? मुझे तो डर लग रहा है, क्योंकि अब मुझे नई ड्रेस तो अगले साल ही मिलेगी ना, और मैं अब घर पर क्या जवाब दूंगी? मुझे तो डर लग रहा है। उस बछड़े ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें कुछ ऊन दे सकता हूं जिसकी मदद से तुम फिर से अपनी नई ड्रेस बनवा सकती हो। बछड़े की बात सुनकर नन्ही परी खुश हो जाती है और बछड़ा उसे ऊन दे देता है और वहां से चला जाता है। नन्ही परी अपने घर की ओर निकलती है तो उसे रास्ते में बबूल का पेड़ मिलता है और बबूल का पेड़ नन्ही परी से पूछता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है। तो नन्ही परी कहती है कि मुझे बछड़े ने ऊन दिया है जिसकी मैं एक नई ड्रेस बनाऊंगी। तो बबूल का पेड़ कहता है, यह ऊन मुझे दे दो, इसे मैं कंघी कर देता हूँ, तभी तुम्हारी नई ड्रेस बनेगी। और नन्ही परी उनको बबूल के पेड़ को दे देती है तो बबूल का पेड़ अपने कांटों की मदद से उसे कंघी करके नन्ही परी को वापस दे देता है। नन्ही परी फिर अपने घर के लिए आगे बढ़ती है तो उसे रास्ते में फिर मकड़ा नजर आता है। तो मकड़ा नन्ही परी से फिर पूछता है कि यह तुम्हारे हाथ में क्या है। तो वो कहती है कि मुझे बछड़े ने ऊन दिया है अपनी नई ड्रेस बनाने के लिए, तो मैंने बबूल के पेड़ को उसे कंघी करने के लिए दिया। तो बबूल के पेड़ ने अपने
कांटों से उनको सीधा करके मुझे दे दिया, अब मैं घर जा रही हूँ। तो मकड़ा कहता है कि यह ऊन मुझे दो, मुझे इसे धागा बनाना पड़ेगा, तभी तो तुम्हारा ड्रेस नया बन पाएगा। और नन्ही परी उस ऊन को मकड़े को दे देती है और मकड़ा उसका धागा बना करके वापस नन्ही परी को दे देता है। नन्ही परी अपने घर की ओर निकल पड़ती है। नन्ही परी को रास्ते में एक पिशाच एक नाम का जानवर पेड़ पर लटकता हुआ मिलता है, तो नन्ही परी को देखकर कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो और तुम्हारे हाथ में क्या है। तो नन्ही परी कहती है कि मैं घर जा रही हूँ और मेरे हाथ में यह ऊन है जो मुझे एक बछड़े ने दिया है, जिसकी मैं एक नई ड्रेस बनाऊंगी। मैंने पहले इसे बबूल के पेड़ को दिया तो उसने अपने कांटों से इसे सीधा कर दिया, फिर मैंने इसे मकड़े को दिया तो मकड़े ने उनका धागा बना करके मुझे दे दिया, और अब मैं घर जा रही हूँ। उस जानवर ने नन्ही परी से कहा कि इस ऊन को मुझे दो, मैं इसका तुम्हें कपड़ा बना करके देता हूँ। नन्ही परी ने उस ऊन को उस पिशाच एक को दिया, फिर उस जानवर ने उस ऊन का कपड़ा बना करके नन्ही परी को दे दिया और कहा कि अब तुम इसकी ड्रेस बनवा लेना। और नन्ही परी वापस अपने घर की ओर निकलती है। आगे बढ़ते ही कुछ दूरी पर नन्ही परी को एक चूहा दिखाई देता है और वो नन्ही परी से पूछता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है। तो नन्ही परी कहती है मेरे हाथ में ऊन है जो मुझे एक बछड़े ने दिया है नई ड्रेस बनाने के लिए, तो का कपड़ा बना करके दे दिया, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। तब चूहा कहता है कि इस कपड़े को मुझे दे दो, क्योंकि तुम्हारी ड्रेस बनाने के लिए इसकी कटिंग भी करनी जरूरी है। लाओ, मैं अपने तीखे दांतों से इसकी कटिंग करके तुम्हें दे देता हूँ। और चूहा अपने दांतों से उस कपड़े की कटिंग करके वापस नन्ही परी को दे देता है। नन्ही परी अब अपने घर के लिए निकल जाती है। आगे बढ़ते ही नन्ही परी को एक बट दिखाई देता है जो नन्ही परी से पूछता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है। तो नन्ही परी कहती है कि मुझे एक बछड़े ने ऊन दिया था नई ड्रेस बनाने के लिए, तो सबसे पहले मैंने बबूल के पेड़ को उस ऊन को दिया, तो बबूल के पेड़ ने उसे अपने कांटों से सीधा करके मुझे दे दिया। उसके बाद मैंने उस ऊन को मकड़े को दिया, तो मकड़े ने उसका धागा बना करके मुझे दे दिया। उसके बाद मैंने एक पिशाच एक के जानवर को ऊन दिया, तो उसने मुझे कपड़ा बना करके दे दिया। फिर उसके बाद मैंने उस कपड़े को एक चूहे को दिया, तो उसने अपने दांतों से कपड़ा काट करके मुझे दे दिया, और अब मैं घर जा रही हूँ। उस बर्ड ने नन्ही परी से कहा कि तुम इस कपड़े को मुझे दे दो, मैं अपनी चोट से इसकी सिलाई करके एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बना करके तुम्हें देता हूँ। नन्ही परी ने वह कपड़ा उस बर्ड को दे दिया। कुछ ही देर बाद उस बर्ड ने अपनी चोंच के सहारे उस कपड़े का एक बहुत सुंदर सा ड्रेस बना करके नन्ही परी को दे दिया। नन्ही परी उस सुंदर ड्रेस को देखकर बहुत खुश हुई और उसने उस ड्रेस को पहना और फिर गाने गुनगुनाती हुई हंसती खेलती चुपचाप अपने घर की ओर चली। जब वो घर पहुंची तो उसे देखकर सब बहुत खुश हुए। उसकी माँ ने उसे डांट तो लगाई पर उसे सीने से भी लगाया, और उसकी ड्रेस देखकर सब बहुत खुश हुए। सिख नन्ही परी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर किसी में किसी ना किसी काम को करने की खासियत छुपी होती है। हम सभी को एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे, और लाइफ में एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। निष्कर्ष दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी नन्ही परी की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी नन्ही परी की कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फनी फेबल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए नए इंस्पायर मोरल स्टोरी की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे और आप उसका भरपूर लाभ उठाएं। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। Subscribe for more content. फनी फेबल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए नए इंस्पायर मोरल स्टोरी की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे और आप उसका भरपूर लाभ उठाएं। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।